मोमिनो, उसी अल्लाह की तरफ रुजू किए रहो और उससे डरते रहो और नमाज कायम करते रहो और मुशरिकों में न होना और न उन लोगों में होना जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और खुद भी फिरके फिरके हो गए। ए बनी आदम, देखना कहीं शैतान तुम्हें बहका न दे, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को बहकाकर बहिश्त से निकलवा दिया और उनसे उनके कपड़े उतरवा दिए ताकि उनके सत्र उनको खोल कर दिखा दे। वो और उसके भाई बंद तुमको ऐसी जगह से देखते रहती हैं जहां से तुम उनको नहीं देख सकते। हमने शैतानों को उन्हीं लोगों का रफीक बनाया है जो ईमान नहीं रखते। और ये लोग जब कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बुजुर्गों को इसी तरह करते देखा है और अल्लाह ने भी हमको यही हुक्म दिया है। कह दो कि अल्लाह बेहयाई के काम करने का तो हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह की निस्बत ऐसी बात कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं? कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो इंसाफ करने का हुक्म दिया है और ये कि हर नमाज के वक्त सीधा किबले की तरफ रुख किया करो और सिर्फ उसी की इबादत करो और उसी को पुकारो। और जब उनके बारे में अजाब का वादा पूरा होगा तो हम उनके लिए जमीन में से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करेगा। ये हम इसलिए करेंगे कि लोग हमारी आयतों पर ईमान नहीं लाते थे। इस रोज हम हर उम्मत में से एक बड़े गिरोह को जमा करेंगे जो हमारी आयतों की तकजीब करते थे। फिर उनकी जमात बंदी की जाएगी और उनके जुल्म के सबब उनके हक में वादा अजाब पूरा होकर रहेगा तो वो बोल भी न सकेंगे। और तुम पहाड़ों को देखते हो तो ख्याल करते हो कि मजबूत जमे हुए हैं, मगर वो उस रोज इस तरह उड़ते फिरेंगे जैसे बादल। ये अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को मजबूत बनाया। बेशक वो तुम्हारे सब अफआल से बाखबर है। जो शख्स नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए उससे बेहतर बदला तैयार है। और ऐसे लोग उस रोज घबराहट से बेखौफ होंगे। और जो बुराई लेकर आएगा तो ऐसे लोग औंधे मुंह दोजख में डाल दिए जाएंगे। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे बराबर 30 साल हो गए हैं कि मैं अपनी औलाद को कोई हुक्म ही नहीं दिया, कोई हुक्म नहीं दिया। कोई चीज मुझे चाहिए भी होती है तो मैं बसीगा अमर नहीं कहता, बल्कि ऐसे ही बात कर रही हूँ। पानी चाहिए तो ये नहीं कहता बेटा पानी लेकर आओ, मैं वैसे ही कहता हूँ प्यास लगी हुई है। तो अगर वो समझ जाए और वो खुद ले आए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो ना लाए तो मैंने उसको हुक्म ही नहीं दिया, अमर ही नहीं किया, तो उस अमर की मुखालफत ही लाजम नहीं आएगी। तो कहा 30 साल बराबर गुजर गए हैं, मैंने अपनी औलाद को हुक्म नहीं दिया कि कहीं वो मेरी नाफरमान ना हो जाए, क्योंकि अगर वो नाफरमान हो गई पल्ले कुछ नहीं रहेगा। जो औलादे माँ बाप की नाफरमान होती है वो हवा में भी उड़े, वो चरख पे भी झूले, वो जमीन पे गिरने वाली होती है। कभी कामयाब नहीं हो सकती वो औलादें जो माँ बाप की गुस्ताख, बेअदब